हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सीएससी आईटी क्लास। मैं हूं आपका दोस्त सुमित कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। हम सीख रहे हैं आईओटी सिस्टम और इसमें हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं। और आज का जो हमारा प्रोजेक्ट होने वाला है, इसमें हम कीपैड को कॉन्फ़िगर करने वाले हैं अपने आर्डिनो यूनो बोर्ड के साथ। और इसमें हम देखेंगे कैसे हम की को सीरियल मॉनिटर पे डिस्प्ले करा सकते हैं। हम कोई भी बटन प्रेस करें तो वो कैसे वर्क करता है और इसके टोटल मैकेनिज्म के बारे में हम इस क्लास में समझेंगे। ओके, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करके हमारे साथ जुड़ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्रोजेक्ट को, जिसमें हम कीपैड को कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। सो गाइस, तो आपको यहाँ पे कीपैड दिखाई दे रहा है। हम जो यहाँ पे कीपैड को कॉन्फ़िगर करने वाले हैं, वो जो कीबोर्ड है वो है 4x4 का, यानी कि इसमें 4 रो है और 4 कॉलम्स है। ठीक है, 4 रो और 4 कॉलम वाले कीपैड को हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। मैं बता दूं, यहाँ पे जो पिन यूज होने वाला है, यहाँ पे 8 पिन है और 8 पिन को हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे अपने आर्डिनो यूनो बोर्ड के साथ। आइए हम इसके कुछ बेसिक सी बातें को समझ ले। यहाँ पे लिख रहा है, A keypad allow you to interact with the microcontroller and has very wide range ऑफ रियल लाइफ एप्लीकेशन। यहाँ पे बताना ये चाह रहा है कि ये जो कीपैड है, इसके मदद से हम रियल लाइफ में ढेर सारी जगह यूज कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पे हम इस कीपैड का यूज करके हम बहुत अच्छा अपना ऑटोमेशन, होम ऑटोमेशन एंड एक इकोसिस्टम बना सकते हैं जो यूजर फ्रेंडली हो, बहुत ही अच्छा हो। हम इसको बना सकते हैं। हम इसमें कौन कौन से एप्लीकेशन बना सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देना चाहूंगा। तो जैसे यहाँ पे पहला हुआ है कैलकुलेटर। हम यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल और साधारण से कैलकुलेटर भी डिजाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं आर्डिनो यूनो के मदद से, कोडिंग के मदद से। ठीक है, दूसरा है मोबाइल फोन के लिए हम यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं, उसकी भी कीपैड है। डोर लॉक में हम इसका यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे इसके मदद से पासवर्ड लगा सकते हैं, लॉक लगा सकते हैं। जैसे हम पासवर्ड डाले वो हमारा ओपन हो, फिर से हम इसकी कीपैड के मदद से लॉक भी कर सकते हैं। तो तमाम सारे हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। टीवी रिमोट हम बना सकते हैं। इस कीपैड के कॉन्फ़िगरेशन के मदद से हम एसी रिमोट को कंट्रोल कर सकते हैं, ईटीएम मशीन को कंट्रोल कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जहां भी कीपैड की जरूरत है, वहां पे हम इस कीपैड वाले प्रोग्राम को यूज कर सकते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में हम बहुत ही बेसिक और साधारण सी काम करेंगे। हमें ये करना है कि अपने आर्डिनो यूनो बोर्ड के साथ ये जो कीपैड है उसको कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, कौन सा पिन कहाँ लगाएंगे एंड इसका बेसिक सा कोड लिखेंगे, जिसको मैं सीरियल मॉनिटर पे आउटपुट दिखाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर में लेके आऊंगा, कीपैड के मदद से हम कुछ एलईडी कंट्रोल एंड कुछ बजर्स या फिर व्हाटएवर कोई भी हम एक एप्लीकेशन और भी लेकर आएंगे। लेकिन आज का ये जो लेक्चर होने वाला है, इसमें हम सीरियल मॉनिटर पे इसका आउटपुट दिखाने वाले हैं कि क्या वाकई ये काम कर रहा है, कैसे हम इसको मैपिंग करेंगे, कैसे हम इसके पिन डिसाइड करेंगे, सारे कीज को हम कैसे इसमें असाइन करेंगे, इसका ऑब्जेक्ट कैसे जनरेट करेंगे और इसके मेथड कैसे कॉल करेंगे। इन तमाम सारी चीजों को आज के इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस प्रोजेक्ट में, इस प्रोग्राम में हमें किन किन कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ने वाला है और कैसे उसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें हमें किन किन कंपोनेंट्स एंड कैसे हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सो गाइस, तो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत है और वो सारे कंपोनेंट हमारे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि हम ये जो प्रोग्राम बनाने वाले हैं, इसमें हम कीपैड को आर्डिनो बोर्ड के साथ कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे कीपैड अपना दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ पे आप कीपैड देखेंगे, ये 4 रो एंड 4 कॉलम वाला कीपैड है, यानी कि 4x4 वाला ये कीपैड है। मैं इसको कॉन्फ़िगर करने वाला हूँ और इसके अंदर जो पिन यूज होने वाला है, ये 8 पिन है और ये 8 पिन को हम यूज करेंगे। ठीक है, ये 8 पिन वाला कीपैड है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद मैं इसमें कुछ जंपर वायर यूज करूंगा और चूंकि 8 पिन है तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो पिन लगने वाले हैं वो मैंने 8 पिन ले रखे हैं, 8 जंपर वायर है, जिसको मैं आर्डिनो बोर्ड और अपने कीपैड को कंट्रोल करूंगा, उसमें कनेक्ट करूंगा। ठीक है, एंड साथ के साथ हमें क्या चाहिए, तो और हमें एक आर्डिनो बोर्ड चाहिए। आर्डिनो यूनो बोर्ड में यहाँ पे यूज करूंगा, जिसको कॉन्फ़िगर करूंगा और इसमें प्रोग्राम लोड करूंगा और उससे कंट्रोल करूंगा। और इसमें प्रोग्राम लोड करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो एक वायर चाहिए, जिसको हम पावर केबल कहेंगे, डेटा केबल कहेंगे। और इस डेटा केबल की मदद से हम क्या करेंगे, आर्डिनो में पावर सप्लाई करेंगे, कोड अपलोड करेंगे। ओके, तो चलिए इन सारे कंपोनेंट को हम फटाफट असेंबल करते हैं। तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसमें 8 पिन है, तो 8 पिन आपको यूं अटैच कर लेना है एकदम से सीरियल वाइज तरीके से। ठीक है, तो मैं फटाफट यहाँ पे क्या कर लेता हूँ कि सारे के सारे पिन को अटैच कर लेता हूँ। एक एक करके भी अटैच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से इसको मैं फटाफट अटैच कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने 8 वायर को कनेक्ट कर लिया है। अब इधर के जो 8 वायर है, इसको मैं अपने आर्डिनो बोर्ड के साथ कनेक्ट करूंगा। बिल्कुल सीधा सीधा आपको कनेक्ट कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। जो यहाँ पे आपको पहला वायर है, उसको पहले में
देखो क्या होता है ना कि हमारा जो Arduino Uno बोर्ड होता है इसमें आपका पिन नंबर 0 एंड पिन नंबर 1 जो होता है वो डेटा ट्रांसमिशन एंड रिसीविंग के लिए यूज किया जाता है। तो मैं यहाँ पे जो यूज करूंगा 1 0 और 1 छोड़ के, यानी कि 2 नंबर पिन से मैं सबको कर देता हूँ कनेक्ट। ठीक है, एक एक वायर में लाइन से कनेक्ट कर देता हूँ, 2 से स्टार्ट करता हूँ और 9 तक ये कनेक्ट हो जाएगा। मैंने यहाँ से एक बार में सबको सेट करते हुए रख देता हूँ। आई होप कि आपको ये सारे दिखाई दे रहे होंगे और 2 वायर इसमें चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9। ठीक है, ये टोटल 9 मैंने 2 से लेकर 9 तक के सारे वायर्स कनेक्ट कर लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बिल्कुल सीधा सीधा यहाँ पे सबको कनेक्ट कर रखा है और यहाँ पे मेरा 8x4x4 का जो हमारा केबल है वो कनेक्टेड हो चुका है। ठीक है, अब मैं इसमें करूंगा पावर सप्लाई। ठीक है, तो इसके लिए मैं इस केबल को कनेक्ट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे पावर दे दिया। अब मैं इसको अपने लैपटॉप से कनेक्ट करूंगा। ठीक है, और मैं आपको चलिए कनेक्ट करता हूँ और साथ के साथ इसमें कोड भी अपलोड करूंगा। तो चलते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। अच्छा, एक और चीज मैं दिखाना चाहूंगा कि ये जो मेरा जो कीपैड है इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सभी के सभी कनेक्टेड है। आई होप कि आपको ये दिखाई दे रहे होंगे। इसमें सारे वायर कनेक्टेड है। यहाँ पे 4 रो दिखाई दे रहे हैं और 4 कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और इन्हीं के स्ट्रक्चर पे ये हमारा वर्क करेगा। ये जो बीच में आपको सर्कल सा दिखाई दे रहा है वो वहां पे मैं बटन को प्रेस करूंगा तो वो चीजें एक्टिव हो रही होती है। ठीक है, तो मैं ये स्टिकर है, इस स्टिकर को मैं सही से लगा देता हूँ। सो गाइस, तो अब हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। मैं आपको कोड दिखा दूं कि इसको कोड क्या है, कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो गाइस, तो स्क्रीन पे कोड आ चुका है कीपैड का। मैंने यहाँ पे कोड ऑलरेडी लिख रखा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला जो लाइन लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है हैज इंक्लूड कीपैड.h। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला जो लाइन है यहाँ पे मैंने कीपैड को किया हुआ है क्या, तो इंक्लूड किया हुआ है, इसके लाइब्रेरी फाइल को इंक्लूड किया है। मैं बता दूं कि ये लाइब्रेरी फाइल आपको कैसे इंक्लूड करना होगा। तो आपको लाइब्रेरी फाइल इंक्लूड करने के लिए यहाँ पे आपको लाइब्रेरी में जाना होगा। लाइब्रेरी में जाने के बाद आपको कीपैड सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, आप यहाँ पे क्या सर्च करेंगे, कीपैड सर्च करेंगे और कीपैड सर्च करेंगे, कीबोर्ड नहीं, कीपैड सर्च करते हैं आपको कुछ ऐसा एक इंटरफेस दिखाई देगा। ठीक है, तो ये कीपैड वाला जो आपको लाइब्रेरी फाइल दिखाई देगा इसको आप यहाँ से कर लेंगे इंस्टॉल। एक्चुअली हमने पहले इंस्टॉल कर रखा है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे रिमूव दिखाई दे रहा है। बट अगर कोई आपका नहीं इंस्टॉल है कोई लाइब्रेरी फाइल तो वहां पे आपको इंस्टॉल बटन दिखाई देगा। ठीक है, तो वहां पे आपको क्या करना है कि अपने सिस्टम में इंटरनेट कनेक्ट रखते हुए आपको इंस्टॉल बटन पे क्लिक करना होता है। तो मैंने ये ऑलरेडी कीपैड का लाइब्रेरी फाइल इंस्टॉल कर रखा है, तो आपको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे इंस्टॉल करने के बाद आपको मैं बता दूं कि आपको अपने ये जो स्केच वाला फाइल है इसको आपको रीओपन करना होगा, यानी कि इसको एक बार क्लोज करके रीओपन करिएगा। देन आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने हैज इंक्लूड करके अपने कीपैड.h लाइब्रेरी फाइल को कनेक्ट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे मैंने जो नेक्स्ट लाइन लिख रखा है इसमें हमने रो एंड कॉलम बताया है, आर और सी, आर फॉर रो एंड सी फॉर कॉलम, कितना रो और कितना कॉलम वाला हम कीपैड यूज करने वाले हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि हमने जो यूज पकड़ रहे हैं कीपैड वो 4x4 वाला है। ठीक है, एंड 4x4 का अब हम यहाँ पे उसका मैपिंग करने वाले हैं कि कैसे कैसे हमारा कीपैड में नंबर दिया हुआ है। तो जैसे आप देख सकते हैं इस कीपैड में जैसे 1 2 3 एंड A रखा हुआ है, फिर 4 5 6 फिर B लिखा हुआ है। तो जैसे ये मेरा कीपैड का स्ट्रक्चर है हम उसी के स्ट्रक्चर में यहाँ पे मैपिंग कर दिए। एक्चुअली यहाँ पे जो मैं बता दूं कि यहाँ कैर टाइप का एक 2D एरे बनाया गया है और इस एरे का नाम क्या है, कीज। ठीक है, आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि हमने एक एरे बनाया है, 2D एरे बनाया है रो एंड कॉलम का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा R1 हो गया, यानी कि ये रो 1 हो जाएगा। ठीक है, एंड इधर से हमारा ये कॉलम 1 हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। तो ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 एंड कॉलम 4 एंड इधर से R1 R2 R3 R4। ठीक है, तो ये रो एंड कॉलम का हमने यहाँ पे पूरा का पूरा मैपिंग कर लिया है 2D एरे की मदद से। ठीक है, आई होप कि आपको 2D एरे आता है। अगर नहीं आता तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं एरे टॉपिक को आपके लिए लेकर जरूर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बना लिया, मैपिंग कर लिया पूरे कीबोर्ड को, कैसा मेरा स्ट्रक्चर है कीपैड का। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमने बताया है कि अब हम पिन कौन कौन सा यूज कर रहे हैं। रो के लिए मैं कौन कौन सा पिन यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं बताया हूँ कि रो के लिए हम रो पिन, यहाँ पे आर पिन लिखा हुआ है, आर पिन का मतलब कि रो पिन हमने यूज कर रहे हैं 9 8 7 6 रो के लिए। एंड कॉलम के लिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं 5 4 3 2। ठीक है, यानी कि 2 3 4 5 एंड रो कॉलम के लिए और 6 7 8 9 हम यूज कर रहे हैं रो के लिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि हम कौन कौन सा पिन यूज कर रहे थे। अभी हमने जो कनेक्ट किया ना यहाँ पे, तो इसमें 8
है तो 4 रो के लिए है एंड 4 कॉलम के लिए है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, आपको यहाँ पे दिखाई देगा 4 अलग कलर के दिखाई दे रहा है, 4 अलग कलर के दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ब्लैक एंड व्हाइट करके आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मैंने 8 इसमें पिन यूज किया गया है और 8 में 4 रो एंड 4 कॉलम है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पिन भी डिसाइड कर दिया। नेक्स्ट लाइन में हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट जनरेट किया है और इस ऑब्जेक्ट जो है ये कीपैड क्लास का है। कीपैड का एक हमने वेरिएबल बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया है और इसमें हमने इसके कुछ पैरामीटर्स पास किए हैं, जिसमें कि हमने जो मैपिंग किया हुआ है वो की मैप हमने यहाँ पे पास किया है। फिर रो कौन सा पिन यूज कर रहे हैं, कॉलम्स के लिए कौन सा पिन यूज कर रहे हैं, एंड आर और सी यहाँ पे बता रहा है कि कितना बाई कितना का हम कीपैड यूज कर रहे हैं, रो कॉलम कितना है, ये तमाम सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ तक हमारा इनिशियलाइजेशन वेरिएबल्स वाला सारा काम हो चुका है। अब जो है नेक्स्ट जो है यहाँ पे हम चूंकि आउटपुट देने वाले हैं, वो किसके लिए आउटपुट देने वाले हैं, सीरियल मॉनिटर पे आउटपुट देने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने सीरियल मॉनिटर को स्टार्ट किया है एंड नेक्स्ट जो है यहाँ पे आप लूप वाले फंक्शन में अगर देखेंगे तो लूप वाले फंक्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि लूप में हम कीबोर्ड से इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। गेट की नाम का एक फंक्शन है और ये किस ऑब्जेक्ट का है, तो कीपैड ऑब्जेक्ट के अंदर गेट की नाम का एक मेथड है, उसको कॉल किया गया। अब गेट की मेथड से क्या होगा कि जब भी हम कीबोर्ड से कोई भी बटन प्रेस करेंगे, ये हमारा कीबोर्ड है ना, तो जैसे हम यहाँ से 1 प्रेस करें, 2 प्रेस करें या फिर व्हाटएवर कोई भी हम इसमें से बटन प्रेस करेंगे तो वो वैल्यू इसमें से निकल के कहाँ जाएगा, तो की नाम का एक वेरिएबल है जो कि कैरेक्टर टाइप का है, वो सिंगल कैरेक्टर ही वो असाइन करेगा, ठीक है। तो वो कैरेक्टर इसमें आ जाएगा और यहाँ पे चेक किया जाएगा कि इफ की नॉट इक्वल टू नो की मतलब है कि अगर हमने कोई भी वैल्यू इनपुट नहीं दिया, कोई भी हमने कीबोर्ड से बटन प्रेस नहीं किया है, तो उसमें कुछ भी असाइन नहीं होगा। तो वो चेक करेगा कि क्या की वैल्यू नो की है। अगर हमने कोई बटन अभी नहीं प्रेस कर रहे हैं तो की में कौन से वैल्यू असाइन हो रहा है, नो की। बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है, नो की। लेकिन जैसे हम इसमें सिर्फ 5 बटन प्रेस करेंगे तो ये गेट की फंक्शन क्या करेगा, की नाम का जो वेरिएबल है इसके अंदर 5 असाइन कर देगा, ओके। अब यहाँ पे चेक करेगा कि नो की नॉट इक्वल टू, तो हाँ ये नॉट इक्वल टू है, यानी कि की में कितना आ चुका है, 5 आ चुका है, 5 आ जाएगा। तो सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट कर दो ln, यानी कि न्यू लाइन में किसको, की को। तो की में कितना वैल्यू है, 5 वैल्यू है, तो 5 क्या हो जाएगा, सीरियल मॉनिटर पे आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के साथ साथ इसको हम रन भी कराएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ से वेरीफाई कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कंपाइलेशन स्टार्ट हो चुका है, हमारा जो स्केच है वो कंपाइल हो चुका है और बहुत ही फास्ट हो रहा है। और यहाँ पे देखेंगे ये डन हो चुका है कंपाइलेशन। एंड अब हम इसको अपलोड करते हैं। अपलोड करने से पहले आप अपना किया जो आर्डिनो बोर्ड है उसका पोर्ट नंबर सेलेक्ट जरूर कर ले, ठीक है। तो मेरे में सेलेक्ट था ऑलरेडी और यहाँ पे हमने अपलोड भी कर दिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे सीरियल मॉनिटर नीचे ओपन हो चुका है। अगर आपके सिस्टम में सीरियल मॉनिटर ओपन नहीं हो रहा हो तो आप यहाँ पे देखेंगे एक लेंस की तरह, मैग्नीफायर की तरह आइकन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से आप अपने सीरियल मॉनिटर को ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बारी है कीबोर्ड की बटन प्रेस करने की। तो लगे हाथ आप साइड में देखते रहे, मेरे हाथ में कीबोर्ड आ चुका है और मैं यहाँ से 1 बटन जैसे ही हिट करूंगा तो आपके सीरियल मॉनिटर पे 1 विजिबल हो चुका है। चलिए मैं यहाँ पे रैंडम कोई नंबर 9 बटन प्रेस करूं तो यहाँ पे आप देखेंगे 9 आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे मैं बी बटन प्रेस करूं तो यहाँ पे बी आ रहा है, 5 करें 5 आ रहा है, 4 कर रहे हैं 4 आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं जो जो बटन प्रेस कर रहा हूँ वो यहाँ पे आ रहा है, स्टार 0 हैश। आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे के सारे सीरियल मॉनिटर पर डिस्प्ले हो रहे हैं। उम्मीद है कि यह आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई भी इसमें डाउट कंफ्यूजन है कोड में समझने में तो आप हमें बेझिझक बता सकते हैं। आप यहाँ पे देखें सारे के सारे जो भी मैंने कैरेक्टर टाइप किया था वो सब कुछ यहाँ पे विजिबल है। अब इस कैरेक्टर के मदद से आप कोई भी ऑपरेशन करवा सकते हैं। लाइक आप डोर लॉक के लिए एक पासवर्ड सेट कर सकते हैं, एटीएम के लिए पासवर्ड सेट कर सकते हैं, या फिर कीपैड के मदद से आप अपने एलईडी को कंट्रोल कर सकते हैं, लाइट्स ब्लिंक करा सकते हैं, उसके कलर चेंज कर सकते हैं, व्हाटएवर जो भी आप चाहें वो तमाम सारे काम को कर सकते हैं। सो गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। अगर कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। जो भी आपका डाउट मन में है वो सारे मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ओके। और इस कीपैड के मदद से हम बहुत सारे जगह यूज कर सकते हैं, बहुत सारा वर्क हम करवा सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया भी था कि हम अपने रूम के एलईडी को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी लाइट्स को ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट को भी कर सकते हैं, ये नंबर के हिसाब से कलर भी चेंज कर सकते हैं, रिमोट की इसको हम फैन को भी कंट्रोल कर सकते हैं, डोर लॉक को भी कंट्रोल कर सकते हैं, टीवी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जहां भी रिमोट वाला सिस्टम है, जहां भी नंबर बटन्स वाली सिस्टम है, वहां हम हर जगह पे इसका यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये पूरा का पूरा लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड बाय बाय।